नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और एकदम सेम पैटर्न पर आपको यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मैंने 14 सेट करा दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तो एकदम सेम पैटर्न पर आपको सेम प्रश्न रहेगा। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, इसका आप जाके सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए और ये लगातार हम सीरीज आपके एग्जाम तक खत्म करा देंगे, जैसे आपको हूबहू आपका रीजनिंग के प्रश्न यही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, सभी सीरीज दिया गया और सभी माइनस लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है -24। पहले माइनस को यहाँ पर इग्नोर करके देखिए, 24 से 95 कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, तो 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 2 गया, तो ये हो गया 7, 71 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार 95 से 379 देखिए, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 9 में से 5 गया 4 हो गया, ये बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, ये बच गया ये 2, यानी कि 284। 71 के बाद 284 जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, तो लॉजिक दूसरा लगाते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, 24 से 95 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो रहा है। 24 जगह कितना होता है 96, 96 से 1 घटा लेंगे तो 95 मिल जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पर दिया गया। उसी पर अगर 95 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 हो जाए, उसमें से 1 घटा लेंगे तो 379 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, सभी में 4 से मल्टीप्लाई करना और 1 घटा लेना है। तो 1515 में बस क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में से 1 घटा लेंगे तो क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो 9 देखिए लास्ट में किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए हमारा 2 ऑप्शन है, एक 4039 वाला है और एक 6059 वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, 1500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 के आसपास जाएगा, यानी 6000 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी माइनस है तो माइनस इसमें भी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज है। भी के बाद यहाँ पर यू है, कितना ही यहाँ पर कम है, यू के बाद भी होता है यानी 1 कम किया गया है। उसके बाद आर के बाद एस टी यू यानी 3 कम किया गया है। एम देखिएगा, यहाँ पर 18 एम का 5 कम किया गया है। तो अब कितना होगा, 1 3 5 7 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम एम में से 7 घटा लेते हैं, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 6 किसका होता है, एफ का होता है। एफ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका इस प्रकार बताना है, उसी प्रकार ये दोनों आपस में संबंधित उसी सेम बताना है। तो एच से देखिएगा जे कितना बढ़ाएगा, आई जे प्लस का 2 है। ए से सी बी सी 2 बढ़ाएगा, सी से डी ई 2 बढ़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर जी के बाद एच आई 2 बढ़ा, भी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 बढ़ा, और बी से डी 2 बढ़ा। तो हमें क्या करना है, पहले वाले में जो दिया गया सभी में 2 2 बढ़ा देना है। तो ओ से बढ़ाएंगे 2 तो क्यू हो जाएगा, टी से बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा और एफ से एच हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सेम पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। एफ से देखिएगा जे कितना बढ़ाया गया, एफ को जी एच आई जे 4 बढ़ाया गया है। पी से देखिएगा यहाँ पर टी 4 बढ़ाया गया है। जी से यहाँ पर के कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। बात को समझ रहे हैं। तो हमें इससे पहले वाले का बताना है, तो क्या करते हैं हम, 4 इसमें बढ़ाएंगे तो उल्टा आ रहा है तो घटा लेते हैं। तो एन में से 4 घटाएंगे तो 14 में से 4 गया तो 10 हो जाएगा, 10 जे का होता है। एक्स का 4 घटाएंगे तो टी हो जाएगा और जेड से 4 घटाएंगे तो वी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीरीज के रूप में है। ए के बाद यहाँ पर वाई है, कितना घटाएगा, वाई के बाद जेड ए 2 घटाया गया है। उसके बाद देखिएगा डब्ल्यू का एक्स वाई 2 घटाया गया। उसके बाद यहाँ पर यू के बाद देखिए वी डब्ल्यू 2 घटाया गया है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, यहाँ से बताना था, क्यू से क्या करता है 2 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें ओ मिल जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिएगा, जेड के बाद यू है, यू का कितना होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमें 5 घटाया गया, ठीक है। उसी प्रकार यू से देखिएगा पी, यहाँ पर भी 5 घटाया गया है, 16, और यहाँ देखिए 5 21 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, ए में से 5 घटा लेंगे तो अब क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। तो ओ भी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में 2 घटाना था, दूसरे वाले में 5 घटाना था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन है, कैलेंडर का प्रश्न है। तो कैलेंडर आपके हो सकता है एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में आपको पॉपर लगा रहे हैं कैलेंडर का फॉर्मूला का, आप उसको देखते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 16 जनवरी, तो 16 तारीख लिख लेंगे, यानी महीना का दिन का लिख लेंगे। उसके बाद जो है महीना कौन सा, जनवरी का कोड लिखेंगे। तो देख लीजिएगा साइड में जनवरी का कोड 0 होता है, लीप ईयर का 6 होता है, जबकि लीप ईयर 2003 नहीं है।
अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2003, तो 2003 का शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद करें लास्ट 2 डिजिट क्या है 2003 का 03 है। तो 03 को क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना रहा है 3 ही रिमाइंडर बचेगा। अब इन सभी को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बन रहा है 25 बन रहा है। 25 को सब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर हमारा 4 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 4 किस दिन का होता है, देख लीजिए यहाँ पर साइड में, यहाँ पर गुरुवार यानी कि थर्सडे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सेम क्वेश्चन वही 15 जुलाई 2012 का सप्ताह का कौन सा दिन, यहाँ पर भी साइड में शॉर्ट ट्रिक लगा रहा है, देखते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा तारीख कब हो जाएगा, उसका महीना कोड क्या है जुलाई, जुलाई का लीप ईयर है तो देखिए 2012 तो 6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है शताब्दी कोड, तो 2000 है तो इसका भी शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। अब साल का 2 अंक का लास्ट 2 तो 12 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 4 3 12 होता है 3 आ जाएगा। अब सभी को डिवाइड करेंगे 7 से, टोटल कितना आ रहा है ये टोटल 42 आ रहा है। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, 0 किसका होता है संडे का, यानी रविवार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1857 का अंतिम दिन कौन था। तो यानी कि यहाँ पर लॉजिक से ध्यान से देखिएगा तो आपको कौन सा दिन पूछ रहा है, 31 दिसंबर की बात किया जा रहा है। 31 दिसंबर 1857 का दिन पूछा जा रहा है। तो एकदम वही सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइड में पॉप लगा रहा देखते चलिएगा। तो सबसे पहले तारीख क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, दिसंबर का कोड क्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, शताब्दी कोड क्या है 1857 का 2 हो जाएगा। उसको लास्ट 2 डिजिट क्या है 57 है। उसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना मरतब जाएगा 14 तक जाएगा। अब इन सभी को ऐड करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बन रहा है ये टोटल जो हमारा बन रहा है ऐड कर लेते हैं 109 बन रहा है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 4 रिमाइंडर आता है। 4 किसका होता है थर्सडे यानी गुरुवार का हो जाएगा। 3 क्वेश्चन जो है लगातार यही प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का है। 5 लड़के JRMBC एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, RM के ठीक दाईं ओर है। तो यानी दक्षिण हम किस दिशा में मान लेते हैं, हम दक्षिण नीचे की ओर मानते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर बैठाएंगे नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा R जो है M के ठीक दाईं ओर है। अगर हम M यहाँ बना ले तो M के ठीक दाईं किधर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो R यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है B जो M के ठीक बाईं ओर है, B जो है M के ठीक बाईं ओर, M के ठीक बाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा B। अब यहाँ पर बोला गया J जो है R के दाईं ओर है, J जो है R के दाईं ओर, R के दाईं कौन हो जाएगा J यहाँ पर आ जाएगा। C M के बाईं ओर है, C जो है M के बाईं ओर, तो यहाँ पर C हो जाएगा। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पर यहाँ पर तो J बैठा हुआ है, तो J ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल J सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही लग रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है 7 शिक्षक जो है ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, BE के बाएं और 5वें स्थान पर, तो इधर उत्तर बना लेते हैं, ठीक है। B जो है E के बाएं ओर, यानी E के बाएं इधर में हो जाएगा 5वें स्थान, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर बना लेते हैं B। अब ये हो गया। अब वो कह रहा है A जो है G के बाएं ओर 5वें स्थान पर है, A जो है किसके बाएं ओर G के बाएं ओर। तो हम क्या करते हैं G को यहाँ बना लेते हैं, इसके बाएं और पीछे चलेंगे ये भी जाएगा, तो 1 2 3 4 5वें स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा A यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया D जो है E के बाएं और तीसरे स्थान पर है, D जो है E के बाएं और इधर ही जाएगा तीसरे स्थान, 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर D आ जाएगा। C जो है D के दाएं और दूसरे स्थान पर, D के दाएं कहाँ पर आएगा यहाँ पर आ जाएगा। D और G के बीच में कितने शिक्षक बैठे हुए, किसके बीच D और G, यानी D और G यहाँ पर जाएगा कितना है 1 2 3 शिक्षक बैठे हुए। 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार इसका बताना क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या लॉजिक लगाया गया। अगर यहाँ पर एरो देखिएगा तो ये एरो कहाँ चला गया अगले वाला स्थान पर आगे चल गया, लेकिन ये उल्टा बन गया है। उसी प्रकार P को देखिएगा तो P नीचे की तरफ आ गया, लेकिन ये उल्टा बन गया है। यानी आप लॉजिक को बात समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक वर्ग तो बनेगा।
तो ये त्रिभुज जो बनेगा इस साइड बनेगा, लेकिन वो उल्टा होने के बाद भी सेम रह जाएगा। अब ये डी नीचे चला आएगा, डी जो ऊपर हट जाएगा तो इस साइड की ओर डी बन जाएगा। अब यहाँ पर जे जो है ये जे कहाँ चला आएगा, इधर की ओर यहाँ पर आ जाएगा और वो उल्टा बन जाएगा, इस साइड की ओर ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर बी है तो ऊपर जाएगा लेकिन उल्टा बन जाएगा, तो बी हमारा कैसा हो जाएगा, इस प्रकार वाला बी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर से फिगर सीरीज है, इसका संबंध इससे, तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, इसके अंदर एक वर्ग दिया गया है। अगले वाले में फिगर में क्या बनाया गया, इसमें चार जो है वर्ग के साथ साथ इसमें एरो को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। दो अंदर में और दो बाहर में है। तो इसमें एक त्रिभुज है तो इसके बाहर क्या होना चाहिए, तीन एरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में दो एरो इसलिए गलत हो जाएगा, तीन एरो कम से कम होना चाहिए। इसमें भी दो है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें एक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तीन दिख रहा है, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बता रहे इसका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एम का क्या किया गया, एल के यानी कितना कम किया, एल के बाद एम होता है ना, एक घटाया गया। एम से यहाँ पर पी है, पी से देखिए कितना बढ़ा लिया गया, एम के बाद एन ओ पी 3 बढ़ा दिया गया है। 167 के यहाँ 67 लिखा गया, यानी 100 घटा लिया गया। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग। एल के बाद यहाँ पर देखिए नहीं कितना किया, के बाद एल एक घटाया गया है, एल से यहाँ पर ओ 3 बढ़ा दिया है। 197 में से 100 घटाने के बाद 97 आ गया। बात आप लोग समझ चुके हैं। -1 +3 -100 करना है, तो एन में से क्या करते, एक घटा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, हमें एम मिल जाएगा। अब एन से 3 बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एन के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 14 3 17 क्यू हो जाएगा। अब 207 में से 100 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 107 हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन वाला देखिए यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही इस प्रकार का है। ए से सी कितना बढ़ाया गया, बी सी प्लस का 2 है। के बाद देखिए एल एम 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी एम के बाद देखिएगा एन ओ 2 बढ़ाया गया, सभी में तीनों में 2 2 है। अब 420 से 600 है, यानी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर मान के चलिए 500 यानी 180 बढ़ा लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो 100 से यहाँ पर 710 है, यहाँ पर तो लॉजिक चेंज हो गया। नहीं ये सब हमें 100 वाला को तो बताना है, 710 से यहाँ 890 है, तो यहाँ पर भी 180 ऐड किया हुआ है। बात को समझ रहे हैं, तो बीच वाला हमें बताना था, बीच वाला बता लेते। चलिए क्या करते, तीनों में हम 2 2 बढ़ा लेते। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, सी के बाद डी ई हो जाएगा, और डी के बाद ई एफ हो जाएगा। अब 100 में 180 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 280 हो जाएगा। एन ई एफ 280 वाला देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5067 का बताना है। उसके बाद देखिए 84 25 का 84 62 लिखा है, कितना बढ़ाया गया यहाँ पर 25 से 62 देखिएगा, तो यहाँ पर टोटल 5 घटा कर देख लेते हैं। 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 5, 5 में 2 गया 3, 37 बढ़ाया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए 37 बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5067 में 37 जोड़ देते हैं, तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 कितना हो गया, 7 3 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाए 5104 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पहले वाला का बताना है। अगला देखिएगा लॉजिक यहाँ पर 705 का 1406 है, यानी अगर दुगुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1410 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 4 घटा लिया गया, दुगुना करने के बाद 4 घटाया गया। उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक देखिएगा, तो 582 का अगर दुगुना करें तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 के 11 हो जाएगा, 1164। यहाँ पर भी 4 घटाने के बाद 1160 आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 230 दिया गया है, तो यानी 4 घटा लिया गया, तो इसमें पहले 230 में 4 ऐड करिए तो 234 हो गया। अब इसका आधा करिए तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है कोड को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो इसी में से तो कोई होगा। देखिए कोड और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी कोड है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, PS PM TQ LZ में यहाँ पर देखिएगा TQ इसमें भी है, TQ इसमें भी है, यानी यहाँ पर कॉमन क्या मिला है हमें, TQ वाला ऑप्शन देखिएगा। TQ देखिए बिल्कुल यही हमारा कोड का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप किस प्रकार लिखा गया, फेज को इस प्रकार, तो बॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एस से टी प्लस 1 है। सी से यहाँ पर जी कितना बढ़ाएगा, डी ई एफ जी प्लस का 4 बढ़ाया गया। ओ से यहाँ पर एम है, कितना बढ़ाया गया है, ये घटाया गया है। एम के बाद एन ओ यानी 2 घटा लिया गया है। अब देखिएगा पी से यहाँ पर एम में 3 घटा लिया गया है। ई से जेड की बात करें तो यहाँ पर कितना घटाया गया है, जेड के बाद ए बी सी डी ई 5 घटा लिया गया है। इस प्रकार का लॉजिक चाहिए, तो चलिए इसमें देखते हैं चेक करके। तो बी से पहले 1 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, ओ से 4 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। एन से अब क्या करते हैं, 2 घटाते हैं, 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल के बाद एम एन होता है। अब 3 घटाएंगे तो हम 3 घटाने के बाद क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। उसके बाद बात करें, अब हम 5 घटाना है तो डी में से 5 घटाएंगे तो वाई मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज के रूप में लग रहा है। के बाद देखिए ओ है, कितना बढ़ाया गया, एल एम एन ओ 4 बढ़ाया गया है। ओ के बाद पी क्यू 2 बढ़ाया गया है। क्यू के बाद देखिए आर एस टी 3 बढ़ाया गया है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पर देखिए के बाद एल एम एन ओ 4 बढ़ाया गया है, इसमें गलत पद कौन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए सभी में 3 3 बढ़ रहा है, लेकिन बीच वाला में क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। तो डबल ओ वाला 824 यही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर रहता के से 3 बढ़ाने के बाद एन रहता तो ये बिल्कुल लॉजिक सही चल जाता। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, गलत पद बताना है। जेड के बाद देखिएगा भी है, कितना कम किया है, भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 कम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर के बाद एस टी यू भी 4 कम यहाँ पर भी है। एम से 18 का देखिएगा 13 4 17 और नहीं 5 यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर यही वाला गलत हो जाएगा। एम क्यू एन 505 वाला ये जो है गलत है। तो टोटल जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी डिमांड है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ बनना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक परचेज नहीं किया और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जाइए कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट जितना हो सके टेस्ट लगाइए, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।